हेलो दोस्तों, मैं शुभम फ्रॉम टेढ़ीरा। आज मैं आपसे 3 मिस्टेक्स के बारे में बात करूँगा। टेढ़ीरा के बिज़नेस में जो 3 मिस्टेक्स हुई है उसके बारे में आपके साथ बात करूँगा। तो 3 मिस्टेक्स थी मेजर। पहली तो ये थी कि हमने डॉक्यूमेंटेशन पे काम नहीं किया था। जब स्टार्ट किया था तब नाम कुछ और था, वी टू टेडी बियर्स नाम था सबसे पहले जब स्टार्ट किया था। उसके बाद टेढ़ीरा किया, बाद की वो प्रोसेस मैं आगे बताऊँगा आपको क्या हुआ। तो पहली मिस्टेक ये थी कि डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान नहीं दिया, क्या-क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए। भले ही उसको पैसे कुछ भी नहीं लगते थे, एमएसएमई के लिए, गुमास्ता के लिए कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं, 20-50 रुपए लगते हैं। फिर भी ध्यान नहीं दिया कि भाई जब चलेगा तब देख लेंगे, तब बाद में डॉक्यूमेंट कर लेंगे जो ज़रूरत लगती है। पहले देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता है, बाद में पैसे खर्चा करेंगे डॉक्यूमेंट पे, ये गलती थी एक। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी थे उसमें कुछ पैसे नहीं लगने वाले थे ज़्यादा, फिर भी हमने नहीं किया और उसका क्या भुगतना पड़ा आपको मैं आगे बताता हूँ। तो दूसरी मिस्टेक ये थी कि हमने ऑनलाइन सेलिंग पे ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और जो मार्केट प्लेसेस है उसको उसकी हेल्प लेने से साफ साफ इनकार था हमें दिमाग में ही कि हमको खुद ही करना है, खुद ही वेबसाइट डेवलप करेंगे, खुद ही डिलीवर करेंगे, हेल्प क्यों लेंगे अमेजोन की या फ्लिपकार्ट की। वो एक मिस्टेक थी। और तीसरी मिस्टेक थी कि हमने ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन पे फोकस किया। मतलब एक टाइम लॉकडाउन के पहले पहले तक दो दुकान हो गई थी, एक दुकान की 2017 में स्टार्ट किया था, टेडी वी टू टेडी बियर स्टार्ट किया था। 2021 तक दो दुकान हो चुकी थी, मतलब अच्छा ग्रो कर रहा था। लेकिन वो एक ट्रांजिशनल टाइम था, उसके उस टाइम पे अमेजोन और फ्लिपकार्ट ग्रो कर रहे थे इंडिया में, और हमारा उस पर ध्यान नहीं था बिल्कुल भी। मतलब मैंने स्टार्ट किया था अमेजोन जीएसटी वगैरह लेके सब स्टार्ट कर दिया था करना, अमेजोन पे लिस्ट करना, पर उस पर सीरियसली ध्यान नहीं दिया है। तो उसकी वजह से वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था प्रोसेस, कैसे करना है क्या करना है, उस टाइम पे उतना पता इन्फॉर्मेशन नहीं था अवेलेबल कैसा करना है घर पे, तो उस पर ध्यान नहीं दिया। जो ऑफलाइन चालू था उसी पे चलने दिया। फिर एक टाइम ऐसा आया, लॉकडाउन आया, फिर दुकान बंद करनी पड़ी। एक दुकान चालू रखी, फिर भी एक बंद कर दी। और काफ़ी सारा एक्सपीरियंस देते थे हम लोग तब, जब दो दुकानें थी तब। अ, जो उसको रखना है, लड़के को रखना पड़ता है, सेल्समैन को, उसका भी पेमेंट था। अच्छा खासा उसका रेंट भी था। तो उसकी वजह से ड्रेन काफ़ी हुआ है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए और प्रॉफिट नहीं हो रहा था ज़्यादा। तो उसके बाद डिसीजन लिया था कि ऑनलाइन ही सारा करेंगे, तब से ऑनलाइन पे चल रहा है। तो सबसे पहली मिस्टेक थी ये कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया था। एमएसएमई के लिए फ्री में निकलता है एमएसएमई, आप अगर डिस्प्ले दिखा देते हैं गवर्नमेंट को, एक वेबसाइट है सिंपल, एमएसएमई सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे अप्लाई करना है। उसको फ़ोटो वगैरह इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वो लोग, वो अपना देना है उनको। उसके बाद है गुमास्ता, शॉप एक्ट का भी वेबसाइट है, वो भी फ्री में बनता है। उसके बाद है ट्रेडमार्क, उसको पैसे लगते हैं लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है, करना पड़ेगा आपको। अगर आपको 20-50 साल तक बिजनेस करना है सीरियसली, एक ही चीज़ बनानी है, तो ट्रेडमार्क की ज़रूरत तो पड़ेगी। उसके बाद ये 3 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं थे। उसके बाद जब हमने लोकेशन चेंज किया, तब गूगल का वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन आया कि आप भाई आपने लोकेशन चेंज किया, आपको अभी दिखाना पड़ेगा कि नई लोकेशन क्या है और क्या नहीं है कि नहीं है पक्का। गूगल पे ये दिक्कत रहती है थोड़ी सी। तो उस टाइम पे अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट रहते तो मैं सबमिट करके मेरा प्रोफाइल वही चालू रहता। मेरे पहले गूगल के प्रोफाइल पे 250-300 रिव्यूज़ थे, 4.7 के ऊपर रेटिंग थी। वो सारी रेटिंग और रिव्यूज़ चले गए मेरे, क्योंकि मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट नहीं था, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं था। सिर्फ बिल बुक था, उसको डॉक्यूमेंट नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट चाहिए कि भाई ये जगह है, ये तुम्हारा नाम है, उसके बेसिस पे वो लोग वेरीफाई करते हैं। वो नहीं था, वो चला गया। जो भी 3-4 साल की मेहनत थी गूगल पे रिव्यूज़ लाने की, लोकेशन रैंक करने की, फ्री में रैंक करता था। वी टू टेडी बियर्स नागपुर में फ्री में रैंक करता था, कुछ भी पैसे पे नहीं किए थे कभी भी। कस्टमर्स के बेसिस, रिव्यूज़ के बेसिस पे और लोकेशन के बेसिस पे ही रैंक कर रहा था। फिर भी वो गवा दिया मैंने। उसके बाद दूसरा पेज बनाया, और जब दूसरा मतलब ट्रेडमार्क करना था तब नाम चेंज कर दिया। तब जाके बहुत बहुत ढूंढा, बहुत रिसर्च किया। उसके बाद टेढ़ीरा सेलेक्ट किया नाम, कस्टमर्स के फीडबैक वगैरह लेके, बहुत टाइम प्रोसेस लंबा था वो। तो ट्रेडमार्क किया। तो ये गलती पहली हो गई। दूसरी हो गई कि हमको ऑनलाइन नहीं करना है। मतलब हम क्यों अमेज़न की हेल्प लें, क्यों फ्लिपकार्ट की हेल्प लें। हम खुद से ही इंस्टाग्राम पेज बनाएंगे, हम खुद ही ग्रो करेंगे उसके। और एक गलत थी कि हम ऑफलाइन ही करते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है, आप कितना भी ऑफलाइन कर लो, आप समझो आप पूरे नागपुर में सेल कर लेंगे आपके एक दुकान से। तो नागपुर एक छोटा सा पार्ट है ना इंडिया का, तो क्या सेल कर लेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा। आप इंडिया तो कैटर नहीं कर रहे, एक छोटा सा नागपुर पार्ट पूरा, जो कि पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स भी है, वो भी वहाँ पे सेल करेंगे ही। तो आपको 100% मार्केट शेयर मिलेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है चीज़। तो आपको एम फॉर द
बिग ऐसा सोचना पड़ता है, तो वो हमने नहीं सोचा। हमने बस नागपुर में ही करना है, हमारे 2-4 किलोमीटर का एरिया, वो छोटी सोच हो गई थी। अगर आप मानेंगे नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया था अमेज़न पर, जब मैं पहली बार लिस्टिंग कर रहा था, जबकि मैंने ध्यान नहीं दिया था तब, तब कोई भी सेलर नहीं था सॉफ्ट टॉयज़ में, कोई भी कुछ भी नहीं था। 1-2 सेलर्स थे, वो थोड़ा बहुत बेचते थे और ऑर्डर्स अच्छे खासे सिर्फ़ उनके पास जाते थे, मोनोपोली थी उनकी। अगर मैं उसमें कर देता सीरियसली लिस्टिंग वगैरह, तो आज मैं भी काफ़ी अच्छा जो आज हूँ, उससे बहुत ज़्यादा टेढ़ियरा बड़ा नाम होता। तीसरी गलती है कि ऑफ़लाइन में ज़्यादा ध्यान दिया है। ऑफ़लाइन में जितना खर्चा किया मैं मतलब टेढ़ियरा का पर मंथ एक शॉप का 22,000 पर मंथ रेंट था। तो वो सारा पकड़ के 25,000 तक वो चला जाता था, 1 महीने का एक्सपेंस, और आदमी का खर्चा नहीं पकड़ा क्योंकि खुद ही काम कर रहे थे, तो वो पकड़ा भी नहीं, फिर भी 25,000 तक जा रहा था। उसमें सेल कितना भी हो जाए, लेकिन अगर 25,000 आप रेंट दे रहे हो, तो 1 लाख भी सेल कर लेंगे तो 25,000 सीधा-सीधा रेंट जाएगा, बाकी 75,000 में से आपको देखना पड़ेगा क्या कमाई कर रहे हो और क्या रेवेन्यू है आपका। तो वो एक गलती हुई कि पूरे इंडिया को बेच सकते हैं अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो। सिंपल ऑनलाइन जाने के बाद पूरे इंडिया को आप कहीं भी भेज सकते हैं प्रोडक्ट, कहीं भी जाएगा प्रोडक्ट। वो उसके ऊपर ध्यान ना देके मैंने सिर्फ ऑफलाइन का देखा और उसमें कुछ हो नहीं पाया। मतलब दो खुद शुरुआत के 2-3 साल तो वेस्ट ही चले गए, ऐसा समझना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें बहुत बड़ी मिस्टेक्स थी टेढ़ीरा में, और उसके बाद अभी कवर करने का कोशिश चालू है उसको, और ठीक-ठाक हो रहा है, धीरे-धीरे ही चालू है, लेकिन काम कर रही हैं चीज़ें। तो आप इन बातों पे ध्यान दीजिए, ऐसा मत सोचिए कि जब चलेगा, जब सेल होगा तब नाम रखेंगे, तब ट्रेडमार्क लेंगे। एक बार चलने के बाद आदमी ध्यान नहीं देता है, आदमी को सब मज़ाक लगता है उसके बाद। पैसा आएगा, कोई किसी को कुछ नहीं समझता है। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन इम्पोर्टेंट है, पहले डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, टाइम लीजिए अपना, आराम से सोचिए, लोगो सोचिए, उसके बाद ट्रेडमार्क सोचिए, सब सोच के आप डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लीजिए पार्ट, और उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं आएगी, वरना किया हुआ सब चला जाता है। जैसे मेरा गूगल का प्रोफाइल चला गया, V2 टेडी बियर्स पहले नाम था और अभी टेढ़ी रहा है, अभी भी ठीक ठाक रिव्यूज़ है और अच्छा रैंक कर रहा है अभी नागपुर में टेढ़ी रहा। तो टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें, टाइम वेस्ट मत होनी चाहिए। ये पहली गलती हो गई। दूसरी गलती, जो टाइम के साथ आते हैं अडेप्ट कर लीजिए चीज़ें। अमेजॉन फ्लिपकार्ट आया तो उसको अडेप्ट कीजिए, ब्लिंकिट और ये आया अभी तो इसको अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि कब सेल डाइवर्ट होगा, सेल डाइवर्ट हो चुका है ऑलरेडी, कब डाइवर्ट होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, कब लोग अमेजोन छोड़ के ब्लिंकिट यूज़ कर लेंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आप वो उस पर ध्यान दो। और सिंपल है, आप सबको ही पता है कि एक्सपेंस ज़्यादा ऑफलाइन में रहता है, तो दुकान या फिर स्टोर खोलेंगे तो ऐसी जगह खोलिए जहाँ प्राइम कस्टमर्स आते हैं। नॉर्मल लोकेशन पे खोल के कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद जाके कोई भी रास्ते पे ऑब्जर्व कीजिए दुकानों में लोग है कि नहीं है। दुकानों में लोग नहीं है, लोग ऑनलाइन घर बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं। लोगों को अभी परेशानी नहीं करनी है, पेट्रोल जलाओ, गाड़ी चलाओ, मार्केट में जाओ, लो। वो दुकानदार अलग बातें बताता है, वो बोलता है इसमें वो कलर नहीं है, उसमें वो नहीं है, उसके बाद वेराइटी कम रहती है। तो आप खुद समझो, सब लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं और आप ऑफलाइन जाके बेचेंगे तो नहीं होगा काम। एकदम सिंपल चीज़ है, सिंपल रखिए बिजनेस को अपने, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत जाइए, और बस ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आपको हेल्प किया है वीडियो ने, अगर आप किसी को ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये किसी को समझाना चाहते हैं, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा होगा, हेल्प हो जाएगी, ग्रो होंगे। और आज का एक प्रोडक्ट मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये है रोटेटिंग टेल बनी है। इसमें कोई बैटरी नहीं लगी है, सिंपल ये खींचने के बाद ये रोटेट होता है। इसका प्राइस 280 है। अगर आप ये वीडियो देख के स्क्रीनशॉट लेके अगर वेबसाइट में डालेंगे या फिर व्हाट्सएप पे, तो आपको ये 250 तक मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, गुड टाइम।